हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल मिशन एयरमैन में। चैनल का नाम मिशन एयरमैन ज़रूर है, बट हम लोगों ने ये तय किया है कि अब से एसएससी के लिए भी हम लोग एफ़र्ट डालेंगे। सिर्फ एयरफोर्स ही नहीं, नेवी एंड ये और सीडीएस वगैरह तक के सभी सभी के क्वेश्चन कराए जाएंगे चैनल पे। और एसएससी के तो सभी कराए जाएंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए, आज से हम लोग जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि एसएससी जीडी में आए थे। और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। देखिए, आप इसको देखिए ज़रा, ये क्या बोल रहा है, नमस्कार दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह के इमोजी बहुत अच्छे रहते हैं, इनको आप अपनी लाइफ में लाइए। और चलिए जीके के क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो जीके के क्वेश्चन मैंने ऐसे सेट किए हैं कि मैंने सीधा डायरेक्ट आंसर की उठाई है। एसएससी जीडी जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ है ना, तो उसके सीधे मैंने क्वेश्चन उठाए हैं जीके के, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और एसएससी एमटीएस में, जो कि अभी अप्रैल में होने वाला है आपका, उसमें आ सकते हैं। ओके, तो देखिए, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, उसमें मैंने जो आंसर था वो गायब कर दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को अपने थॉट प्रोसेस से बताना है, या जो आपको पता है तो तब बताना है आपको कि मतलब। एक मिनट रुकिए, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। तो आपको मतलब ये देखना है। देखिए, मैंने जैसे 1 2 3 तीन ऑप्शन दिए ना, तो मैंने चौथा ऑप्शन जो इसका आंसर था उसको हटा दिया है। ठीक है, तो आपको बताना है भाई कौन सा आंसर होगा। ओके, तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे आ चुके हैं कि भारत के या की किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो बताइए भाई साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। देखिए, आप लोग कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा। ठीक है, सुनने से काम नहीं चलेगा। जो एस्पिरेंट है वो तो कॉपी लेकर बैठे ही, जो बिगिनर हैं वो कॉपी लेकर ज़रूर बैठे। और जो बिगिनर नहीं है, जिनका सब कुछ तैयार है, वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2x की स्पीड में सुन सकते हैं। ओके, तो चलिए पहले मैं ये बता देता हूँ कि मौलिक कर्तव्य आपके कब जोड़े गए थे। ये जोड़े गए थे 42 अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका चौथा ऑप्शन। क्या है चौथा ऑप्शन? है आपका इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के टाइम पे आपके मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, इस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, ये देखिए। सेकंड क्वेश्चन कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका तीसरा ऑप्शन गायब है, जो कि आंसर था। ठीक है, तो अब बताइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था। ठीक है, कहाँ? क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूँ, युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था। तो बताइए जल्दी से आप लोग। तो देखिए, इसको भी देख लीजिए, ये कितना हंसमुख चेहरा है। क्या है? अरे भाई साहब बोलिए, बोलते क्यों नहीं? ठीक है, तो बताइए जल्दी से आप लोग आंसर। तो देखिए, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका सिंगापुर। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद कर लेना बेटा, सिंगापुर। ये एमटीएस में आने वाले सभी क्वेश्चंस हैं, और एसएससी आपको पता ही होगा, रिपीट करती है क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या है? सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर। सिंगापुर में पहले युवा ओलंपिक खेलों के संस्करण का आयोजन किया गया था। ठीक, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए क्या थीम निर्धारित की गई थी। तो बताइए आप लोग। देखिए, इसमें पहला ऑप्शन गायब है, तो पहला इसका आंसर था वहाँ पे आंसर की में, बट मैंने उसको हटा दिया है। ठीक है, हटा दिया है, क्योंकि जिससे आपको दिखे नहीं, आप सीधा सीधा लर्न कर सको उसको। सीधा सीधा याद करने की कोशिश किया करो। ये नहीं कि ऑप्शन आया तो ऑप्शन में टिक कर देंगे, तुक्का लगा देंगे। तुक्का नहीं लगाना है, सीधा सीधा आपको याद करना है। ठीक है, तो बताइए जल्दी से आप लोग, जल्दी से बताइए आप लोग। तो देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, तो इसका आंसर ये है कि ये है क्या, सतत
विकास, सतत विकास लक्ष्यों, रुकना जरा मैं थोड़ा इसका वो कर लेता हूँ। सतत विकास लक्ष्यों, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति, की प्राप्ति के लिए योग। ओके, की प्राप्ति के लिए, की प्राप्ति के लिए योग। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी रिपीट होगा, देखना आप लोग अगले एग्ज़ाम में ना रिपीट हो तो बोलना। एसएससी के एग्ज़ाम देते रहो और ये क्वेश्चन देखते रहो कि क्वेश्चन आया कि नहीं आया। भारत में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए क्या थीम निर्धारित की गई थी? तो वो है आपका क्या है, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और कॉपी पेन ज़रूर यूज़ करिए आप लोग, ठीक है। कॉपी पेन यूज़ नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर शायद गलत हो गया है, ठीक है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? तो यहाँ पे तो आपको आंसर ऑप्शन देना चाहिए था, बट इनमें से बताइए, इनमें से कौन सा मनाया जाता है? इनमें से कोई नहीं मनाया जाता। तो जो वो ऑप्शन था वो आपको सीधा सीधा याद करना है, ठीक है। सीधा सीधा याद करोगे तो फ़ायदा रहेगा आपको। तो यदि मैं लिख देता यहाँ सामने तो आप बता ही देते, तुक्का लगा देते। आपको तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है। तो बताइए जल्दी से, कौन सा त्यौहार ऐसा है जो अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? तो यहाँ पे आंसर में था कि ओणम, ठीक है। ओणम जो है वो आपका अगस्त और सितंबर के महीने में मनाया जाता है, ठीक है। और कभी कभी एसएससी ये भी पूछ लेता है कि ये कितने दिनों तक मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपका 10 दिन तक, ठीक है। 10 दिन तक चलता है ये त्यौहार, ओके। और कहाँ मनाया जाता है ये तो आपको पता ही होना चाहिए। कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका केरल में, ओके। कहाँ? केरल में, केरल मनाया जाता है ओणम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्योतिबा फूले ने 1873 में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? जो ज्योतिबा फूले थी, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी, ठीक है। गुलामगिरी जो है इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। जो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इन्होंने ये गुलामगिरी पुस्तक किस भाषा में लिखी थी, तो आपका तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? कौन सी भाषा में लिखा था इन्होंने, बताइए जल्दी से। तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको, इन्होंने लिखा था मराठी भाषा में, ठीक है, मराठी। ये गुलामगिरी इनने पत्र जो है, पत्र मान लो या पत्रिका मान लो, कुछ भी मान लो, तो ये मराठी भाषा में लिखा था इन्होंने, ठीक है। और कब लिखा था? 1873 में। ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी डेट भी पूछ ली जाती है। यदि आप एसएससी के अंदर कंपटीशन कर रहे हो तो आपको डेट पर भी फोकस करना होगा। जो चीज़ किस सन में निर्धारित हुई या लिखी गई, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ पर की थी? तो ये तीन ऑप्शन गलत हैं, आपका ये दूसरा वाला सही होगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, क्या है, कहाँ पर की थी इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में? बोलिए, बोलते क्यों नहीं भाई साहब? ये देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। तो बताइए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ पर की थी, ठीक है, बताइए जल्दी से। तो अब देखिए मैं ही बता देता हूँ। देखिए कॉपी लेकर लिखना आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। कॉपी का यूज़, कॉपी पेन ज़रूर लीजिए, ठीक है। सुनने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, भूल जाएंगे आप लोग। तो देखिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका लंदन, ठीक है। लंदन में इन्होंने स्थापना की थी, किसकी? इंडिया हाउस की, ओके। चलिए किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की लंदन में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।